रात के लगभग 2:30 बजे थे। इस्लामाबाद के एक शांत और हाई सिक्योरिटी इलाके में अचानक एक काली गाड़ी बिना नंबर प्लेट के धीरे धीरे एक बंद गेट के सामने आकर रुकी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर गेट के भीतर से हल्की सी हलचल हुई। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, एक शख्स बाहर निकला, चेहरे पर नकाब, हाथ में छोटा सा पैकेट। उसने गेट के पास झुककर वो पैकेट रखा और बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठकर चला गया। सिर्फ कुछ मिनट बाद अंदर मौजूद लोगों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। उस पैकेट में कोई बम नहीं था, बल्कि उसमें सिर्फ एक छोटा सा नोट था, वी नो एवरीथिंग। उस रात के बाद उस इलाके में कई दिनों तक हलचल रही, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह खबर कभी मीडिया में नहीं आई। और यही वो पल था जिसने भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों रॉ और ISI के बीच चल रही एक ऐसी खामोश जंग की तरफ इशारा किया जिसके बारे में आम लोग शायद ही कभी जान पाएं। आज की इस कहानी में हम उसी खामोश जंग के उन पलों को समझेंगे जिनमें गोलियां नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य का इस्तेमाल हुआ। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1968 में हुई थी। 1962 चीन युद्ध और 1965 पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत को ये एहसास हुआ कि बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत विदेशी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI पहले से मौजूद थी और धीरे धीरे वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने लगी। दोनों एजेंसियों के बीच टकराव सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये टकराव छुपे हुए ऑपरेशनों, गुप्त सूचनाओं और साइलेंट मिशनों तक पहुंच गया। लेकिन इन मिशनों की सच्चाई अक्सर खबरों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उनका अस्तित्व ही गोपनीय होता है। 1990s के दशक की शुरुआत में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। भारत के सुरक्षा बल लगातार हमलों का सामना कर रहे थे। जांच में बार बार ये सामने आ रहा था कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान से मिलने वाला समर्थन और ट्रेनिंग थी। इसी दौर में रॉ ने अपने सबसे खामोश और गुप्त ऑपरेशनों में से एक शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था सीधे टकराव से बचते हुए दुश्मन की योजनाओं को अंदर से समझना और उन्हें विफल करना। रॉ के कुछ एजेंटों को नकली पहचान देकर पाकिस्तान में घुसपैठ करवाई गई। वे आम लोगों की तरह रहते, छोटे छोटे काम करते और धीरे धीरे उन नेटवर्क्स तक पहुंचते जिनके बारे में भारत को जानकारी चाहिए थी। ये काम आसान नहीं था, हर कदम पर खतरा था। अगर पहचान खुलती तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इन्हीं एजेंटों की दी गई सूचनाओं ने कई बड़े हमलों को समय रहते रोकने में मदद की। 2001 का साल, दिल्ली में संसद पर हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। इसी समय रॉ और ISI के बीच एक और साइलेंट जंग शुरू हुई। रॉ ने उन लोगों और नेटवर्क्स को ट्रैक करना शुरू किया जो इस हमले से जुड़े थे। कहा जाता है कि इसी दौरान एक ऐसा मिशन चला जिसमें रॉ के एजेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक बड़े आतंकी नेटवर्क की योजनाओं को समय रहते पकड़ लिया। हालांकि इस मिशन का आधिकारिक रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया, लेकिन कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी खुफिया जानकारी की वजह से भारत में कई संभावित हमले रोके जा सके। 2008 मुंबई हमला, ये घटना भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक हमलों में से एक थी। लेकिन इस हमले के बाद जो हुआ वो शायद कम लोगों को पता है। रॉ और भारत की अन्य एजेंसियों ने मिलकर एक लंबा खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ दोषियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को समझना था जिसने इस हमले को संभव बनाया। कई महीनों तक एजेंसियां चुपचाप काम करती रहीं। फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और मानव स्रोतों के जरिए एक एक कड़ी जोड़ी गई और यही जानकारी बाद में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने में काम आई। रॉ और ISI के बीच ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, ये साइबर दुनिया में भी जारी है। आज के समय में खुफिया एजेंसियां सिर्फ जासूसों पर निर्भर नहीं रहती, वे टेक्नोलॉजी, डेटा और साइबर इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कई बार दोनों देशों के बीच साइबर अटैक्स और काउंटर अटैक्स की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर घटनाएं सार्वजनिक नहीं होती। रॉ वर्सेस ISI की ये खामोश जंग हमें ये सिखाती है कि हर युद्ध मैदान में नहीं लड़ा जाता। कभी कभी असली लड़ाई पर्दे के पीछे होती है, जहां जीत का मतलब होता है किसी घटना को होने से पहले रोक देना। और यही वजह है कि कई बार सबसे बड़ी जीत वो होती है जिसके बारे में दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। उस रात इस्लामाबाद में छोड़ा गया वो छोटा सा नोट शायद सिर्फ एक संदेश था,
एक ऐसा संदेश जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस खामोश जंग में हर चाल का जवाब मौजूद है। और शायद यही कारण है कि रॉ और आईएसआई की ये लड़ाई आज भी जारी है, बिना शोर, बिना सुर्खियों के, लेकिन हमेशा उतनी ही खतरनाक।